मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको मासों में सबसे उत्तम मास वैशाख मास का 23वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ, जिसकी कथा सुनने से सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। चलिए दोस्तों, आप सबको वैशाख मास की कथा सुनाती हूँ। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, वह व्याघ्र कहने लगा कि हे महात्मन, भगवान विष्णु कैसे हैं, उनको कैसे जाना जा सकता है, और वैशाख धर्म क्या है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। व्याघ्र के इस प्रकार पूछने पर मुनि कहने लगे कि सर्वशक्तिमान निर्गुण निश्चेष्ट अनंत सच्चिदानंद स्वरूप हैं और संपूर्ण चराचर विश्व के स्वामी हैं। अब मैं उनके लक्षण बताता हूँ, जिससे उत्पत्ति स्थिति संहार आवृत्ति नियम प्रकाश बंध और मोक्ष होते हैं। पंडित लोग उसी ब्रह्म को विष्णु कहते हैं। ब्रह्मादिक देवता सब उन्हीं के आश्रित हैं। इतनी कथा सुनकर व्याघ्र कहने लगा कि हे ऋषि, प्राण सर्वश्रेष्ठ क्यों माने गए हैं, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। शंख कहने लगे कि हे व्याघ्र, प्राचीन समय में नारायण भगवान कमल योनि में ब्रह्मादिक देवताओं की रचना करके कहने लगे कि मैं ब्रह्मा को तुम्हारा राजा बनाऊंगा, और जो कोई तुमसे सर्वश्रेष्ठ हो उसी को तुम युवराज बनाओ। जब देवताओं ने बात सुनी तो आपस में युवराज बनने के लिए सब वाद विवाद करने लगे, और जब निर्णय ना हुआ तो फिर भगवान को जाकर कहने लगे कि हे भगवान, हमको तो कोई भी सर्वश्रेष्ठ दिखाई नहीं देता, इसका तो आप ही निर्णय करिए। भगवान ने हंसकर कहा कि मेरे विराट रूप में जिसके निकलने से शरीर गिर पड़े और फिर प्रवेश करने से शरीर खड़ा हो जाए, यही श्रेष्ठ है। तब जयंत भगवान के पैरों से निकल गया तो वह शरीर पंगु हो गया, परंतु गिरा नहीं। और फिर इसी तरह गुहेंद्रिय में से दक्ष के निकल जाने से हरतहीन कहा गया। नेत्रों में से सूर्य निकल जाने से नेत्रहीन, नाक से अश्विनी कुमारों के निकल जाने से नासिका रहित, कानों से दिशाएं निकल जाने से बहरा कहा गया। जिह्वा से वरुण निकल जाने से अक्षरस, और मन को चैतन्य करने वाले रुद्र के निकल जाने से तो जड़ कहाने लगा, परंतु देह गिरी नहीं, वरन पूर्ववत सब कार्य होते रहे। मगर फिर प्राणों के निकलते ही देह गिर गई और उसको मृत कहने लगे। तब सब देवता आपस में कहने लगे कि जो हम में से इस देह को उठाने में समर्थ होगा वही सर्वश्रेष्ठ तथा एवं युवराज होगा। सबसे प्रथम जयंत ने पैरों में प्रवेश किया तो पंगुपन को पट गया, परंतु शरीर उठा नहीं। दक्ष गुहेंद्रिय द्वार
प्रविष्ट हुआ। इंद्र हाथों द्वारा, सूर्य नेत्रों द्वारा, अग्नि वाणी द्वारा, रुद्र मन के द्वारा प्रविष्ट होने पर भी देह उठा नहीं। सबसे अंत में प्राणों के प्रविष्ट होते ही शरीर उठ खड़ा हुआ। इसी कारण प्राण सर्वश्रेष्ठ और युवराज बना है। तब प्राण के सम्मान के लिए सब साम वेद का गान करने लगे। इसीलिए स्थावर और जंगम आत्मा के लिए यह सृष्टि प्राणात्मक है। प्राण ही जगतपति है। प्राण बिना जगत कुछ भी नहीं। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।